हाय फ्रेंड्स, नित्का एजू केयर सेंटर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशत पर आधारित ऐसे ट्रिक लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से इस ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को हम कम से कम समय और आसानी से विदिन मिनट में हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे कि किसी वस्तु का दाम अगर बढ़ जाता है तो दुकानदार का बिक्री कम हो जाता है। तो उस स्थिति में कमी और फायदा या कितना परसेंट कमी हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितना परसेंट घाटा हो रहा है, इस ट्रिक के माध्यम से हम इस सवाल को बनाएंगे और देखते हैं कि कीमत अगर बढ़ जाता है तो बिक्री कैसे कम हो जाती है और उस बिक्री को कम होने से दुकानदार को क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे सवालों को आज हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से कहेंगे कि इस वीडियो में आप बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आते हैं इस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक नंबर 1, आय में परसेंटेज वृद्धि या कमी प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। गैस क्वेश्चन देखते हैं। गैस चूल्हा की कीमत में 10% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है, तो कोई दुकानदार पहले से कितना परसेंट कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए देखा जाता है कि क्वेश्चन में वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि के लिए पॉजिटिव वाला फॉर्मूला, और यही अगर कमी दे दिया रहेगा तो आप कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला। यानी यहाँ दो फॉर्मूला है, एक है प्लस वाला, एक सीधा ये है, ठीक है, ये प्लस नहीं भी रहेगा तो ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, और दूसरा रहेगा माइनस वाला। जब यही क्वेश्चन में वृद्धि के जगह पर कमी दे दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी क्या लगाना है, वृद्धि वाला यानी पॉजिटिव वाला, इसलिए दोनों फॉर्मूला एक ही साथ लिख दिया है, प्लस माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 50% से घट जाता है, यानी ए बराबर आपका दिया हुआ है 10% वृद्धि और बी बराबर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन दैट दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि ए बराबर 10%, बी बराबर 50%, क्या है ये। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला है पॉजिटिव वाला, ये दिया हुआ आपका वृद्धि के केस में प्लस वाला फॉर्मूला हो गया आपका आय में वृद्धि या कमी, आय में वृद्धि या कमी, यानी फॉर्मूला हो गया प्लस वाला, ठीक है, ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, ठीक है, प्लस ए एक जगह पर कितना है 10, बी की जगह पे 50 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आपका हो गया यहाँ पे 10 माइनस 50 माइनस 40 इंटू 5, कितना हो जाएगा, सर यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 40 है, यहाँ पे माइनस 5 है, यानी माइनस 45। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें परसेंटेज आय में कमी हो रहा है। तो आय में कितना परसेंटेज, इसलिए आय में परसेंटेज कमी बराबर 45%, यही आपका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो के मूल्य में 20% की कमी होने से इसकी बिक्री 20% से बढ़ जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि दाम जैसे भी कम हो जाता है तो आदमी क्या करता है, बहुत सारा सामान खरीदने लगता है, यानी नहीं भी खरीदना है तो स्टोर करके रख लेता है कि बाद में इसका दाम फिर मत बढ़ जाए। जैसे बिग बाजार में लूट का माल छूट होता है, जैसे फ्री आता है
लगता है कि एकदम फ्री में लुटा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी टाइप से रहता है, उसी पर क्वेश्चन बना हुआ है कि फ्री है 50% ऑफर है, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, लूटो, बहुत सारा लूटने के लिए मिलता है। 50% ऑफर आ गया, वहीं 50% की कमी हो गया है। देखिए रेडियो का मूल्य पहले ज़्यादा लगता था, लेकिन 20% कमी हो गया, इसमें कमी हो गया तो देखिए 20% क्या हो रहा है, बिक्री बढ़ जाता है। जैसे ऑफर आता है, दिवाली में ऑफर आया, उस समय भेड़िया धसान हो जाता है। भेड़िया धसान होता है मतलब कि बहुत सारे लोग बाजारे में दिखते हैं, सब काम छोड़कर बाजार में चले जाते हैं कि पूरा सामान खरीद लिया जाए। क्यों होता है? क्योंकि ऑफर आता है, हर जगह फ्री रहता है, हर जगह पंपलेट बैनर बढ़ जाता है उस समय बाजारों में। तो यही होता है कि रेडियो के मूल्य में 20% की कमी होने से क्यों बढ़ जाता है, कमी होने से, ठीक है। यानी मूल्य में इतना परसेंट कमी हो गया तो क्या होता है, 20% बिक्री बढ़ जाता है। तो उसी केस में दुकानदार को क्या हो जाता है, या तो आय पर कितना प्रभाव पड़ता है, आमदनी कितना प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, फायदा होता है, कितना परसेंट कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग उस क्वेश्चन को बनाने का सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन 20% कमी, क्या दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 20% कमी है, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं, कमी समझ है, यहाँ पर कमी है तो कौन फॉर्मूला आएगा, माइनस वाला। तो लिखेंगे आय में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, क्या फॉर्मूला होगा, कमी है तो माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस ए माइनस बी माइनस ए गुना बी बाई 100, माइनस ए की जगह पे 20%, बी की जगह पे 20%, दोनों क्या है 20% दिया, 20% यहाँ पे 20% यहाँ पे, 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20 20 0 हो गया। ये टोटल मान लो, ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 कर देते हैं, -4 यानी -4%, यानी कितना परसेंट हुआ, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आय में कमी हुआ। तो आय में कमी कितना हो जाएगा 4%, माइनस नहीं लेना है, माइनस आपको इंडिकेट कर रहा है कमी, इसलिए हम यहाँ पे कमी लिख दिए, इतना परसेंट आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि एक किताब की लंबाई तथा चौड़ाई में, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों के बारे में क्रमशः कह रहा है, यानी सीरियल वाइज, जैसे कि क्रमशः 10% तथा 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20%, ये नहीं कि लंबाई में 20%, चौड़ाई में 10%, ऐसा नहीं, क्रमशः लिखा हुआ है, क्रम से, जो क्रम लंबाई और चौड़ाई का है, पहले लंबाई तब चौड़ाई, उसी तरह उसी के अनुसार ये लंबाई और ये चौड़ाई हुआ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला केस में क्या करते हैं, इसका ट्रिक है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि ए बढ़ेगा बी बढ़ेगा, यानी दोनों बढ़ेगा, या तो दोनों घटेगा, या तो एक घटेगा एक बढ़ेगा, और एक घटेगा एक बढ़ेगा। इस टाइप से 4 टाइप से क्वेश्चन इस पे आता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैन आस्क इन द एग्जाम्स एज लाइक दैट, ठीक है। यानी अब सॉल्यूशन में हम इसको बनाएंगे, जैसे दिया हुआ है कि किताब के लंबाई में और चौड़ाई में, तो ए बराबर गिवन दैट ए बराबर क्या है, ये बढ़ रहा है, बी क्या है, ये भी बढ़ रहा है। ये कितना परसेंट है, 10% से, ठीक है। ये परसेंटेज बढ़ रहा है 10% से, बी बढ़ रहा है 10% से, सॉरी 20% से, बी बढ़ रहा है 20% से। परसेंटेज वृद्धि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट के, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, ए प्लस बी, ए कितना है 10%, बी कितना है 10%, बी सॉरी 20% है ना, प्लस 10 इंटू 20, 10 यहाँ पे ए है, 20 क्या है बी है, तो ए बी है, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
आपका ये हो गया 10 प्लस 20 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32%। ये पॉजिटिव है, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा इतना परसेंट। ठीक है, ये आपका आंसर रहा 32%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है यदि किसी टेबल की लंबाई में 20% की वृद्धि कर और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखने से तो लग रहा है कि नहीं 20% वृद्धि कर दिया जाए 20% कमी कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा एक खेत है आपका, उधर 20% से घटा दो लंबाई में और चौड़ाई में 20% से बढ़ा दो, तो ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि का एक ट्रिक देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से बनाइए आपको सवाल को। जैसे पूछ रहा है परसेंटेज इफेक्ट ऑन एरिया यानी उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा। क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा a प्लस बी। ये कितना दिया हुआ है 20% की वृद्धि प्लस हो जाएगा, 20% की कमी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे, अब लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे लिखते थे ना a बढ़ रहा है 20% से, b घट रहा है 20% से, यहाँ पर ये नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट हम सवाल में बनाएंगे ताकि समय की बचत हो। प्लस a गुना b, ठीक है, a यहाँ पर 20 है और b -20 है तो 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100 निगेटिव बता रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव, ये माइनस हो जाएगा -20 हो जाएगा, ये हो जाएगा +20। तो लिखने का जरूरत नहीं है, सिंबल से ही पता चल जाएगा। अगर सिंबल ये लिख दिया हम लोग पहले से सिंबल, इससे पता ये चल रहा है कि डाउनवर्ड निगेटिव, ये निगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, अपवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, इतना। और ये सवाल अगर मिटा दिया जाए, सवाल नहीं भी रहेगा तो हमको पता चला है कि ए में जो है परसेंटेज वृद्धि हो रहा है और परसेंटेज कमी हो रहा है बी में। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कमी और वृद्धि, यहाँ वृद्धि लिखने का जरूरत नहीं, सिंबल से ही काम चल जाएगा, एरो से ही पता चलेगा। अपवर्ड है तो वृद्धि हो रहा है, डाउनवर्ड है कमी हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये सिंबल है। जस्ट क्वेश्चन नहीं रहे तो ये देख करके हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 20 जीरो हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और -4 हो जाएगा, यानी टोटल कितना -4 का मतलब क्या होगा 4% कमी, यानी परसेंटेज इफेक्ट में क्या हो गया बराबर 4% कमी। यही ना, निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है 4% कमी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि किसी मेज की लंबाई में 30% कमी और चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव आएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एरिया। ठीक है, एरिया पर क्या प्रभाव आएगा, यानी क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा फॉर्मूला a प्लस बी। अब क्या है, क्या है कमी, ये क्या है कमी यानी -30। अब कर और चौड़ाई में भी कमी यानी दोनों माइनस, कितना से ये 20% से, यानी यहाँ पर a बराबर क्या दिया है कमी 30%, b बराबर क्या है a है कमी, b भी डाउनवर्ड कमी कितना से 20% प्लस -30 इंटू -20, यही ना है -30, -a है यहाँ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -50। माइनस क्या होता है, चिन्ह माइनस रहता है, वैल्यू क्या होता है नंबर जोड़ दिया जाता है, ऐड हो जाएगा 30 20 50, माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, ये रहेगा माइनस इंटू माइनस कितना 3 इंटू 2 6 माइनस प्लस 6 प्लस ऑलरेडी है, यहाँ पर भी प्लस बन गया, ये 6 बन गया, कितना हो जाएगा -44, यानी माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है परसेंटेज कमी, यानी क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या आ रहा है 44% से कमी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई को 20% से घटा दिया जाए और चौड़ाई को 30% से बढ़ा दिया जाए
20% से लंबाई को घटाया जा रहा है और चौड़ाई को क्या किया जा रहा है 30% से बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव आएगा। आते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। परसेंटेज इफेक्ट, ठीक है, परसेंटेज इफेक्ट ऑन एरिया, ठीक है, यानी क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा, ठीक है। प्लस ए बी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका घटा दिया जाए, माइनस डाउनवर्ड कितना से 20 से, बी क्या किया जा रहा है और चौड़ाई को इतना से बढ़ाया जा रहा है, अपवर्ड, डायरेक्शन क्या अपवर्ड, कितना से 30 से, यानी पॉजिटिव रहेगा। 30% कितना हो जाएगा फॉर्मूला, और ए प्लस बी -20 प्लस 30, -20 और 30 प्लस -20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा ये 10 हो जाएगा 30 माइनस 20, 30 पॉजिटिव है -20 है, ऐसे लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे तो 30 -20 हो जाएगा, 30 माइनस 20 10, ये कितना -6 4, 3 दूनी 6 -6 हो गया, ठीक है, -6 और 10, 10 - 6 4, यानी परसेंटेज पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस में पॉजिटिव है, इसका मतलब वृद्धि, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, परसेंटेज 4% की वृद्धि हो रहा है आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूं, ठीक है। वंस अगेन आई टेल यू, डोंट स्किप माय वीडियो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्लियरली देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो प्लीज वंस अगेन आई टेल यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, ओके।